एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर अवधेश अर्पिता की मां के घर आता है और अर्पिता की मां से कहता है कि हमने जो गलती की है, जो दुख पहुंचाया है आपको, उसके बाद तो हम माफी के लायक भी नहीं है। अर्पिता से बहुत प्यार करते थे हम, उसे वापस लेने आए हैं। फिर अर्पिता की मां अवधेश से कहती है, हमें तो शुरू से मालूम था कि हमारी बिटिया बेकसूर है। हम जानते थे एक ना एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा, इसलिए अभी तक उसकी अस्थियां नहीं बहाई है। हमारी बिटिया जहाँ कहीं भी हो, उसकी आत्मा की शांति के लिए अस्थि का विसर्जन होना बहुत जरूरी है। अर्पिता का हाथ जब आपके हाथ में दिया था, तब सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन इन्हीं हाथों से उसकी अस्थियां भी आपको सौंपेंगे। फिर वो अवधेश को अस्थियां देती है। उसके बाद अवधेश अर्पिता की माँ का आशीर्वाद लेने जाता है। तभी अर्पिता की माँ पीछे हट जाती है और कहती है, माफ करना, लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हम सिर्फ आपको अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। उसके बाद अवधेश अस्थियों का विसर्जन करने आता है। तभी उसे पुरानी बातें याद आती है। उसके बाद वो अस्थियां विसर्जन करता है। उसके बाद अर्पिता को दिखाया जाता है, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई होती है। उसके बाद अर्पिता पानी में से मछली निकालती है। उसके बाद अर्पिता के मामा मामी को दिखाया जाता है, जिनके घर अर्पिता रह रही होती है। वो मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं। फिर ममता उसके बेटे पवन को पूजा में बैठने को कहती है, लेकिन पवन मना करता है। तो उसके पापा उसे आवाज लगाते हैं, तो पवन पूजा में बैठने के लिए मान जाता है। फिर अर्पिता वहां पर मछली लेकर आती है और वो बाल्टी में मछली डाल देती है। तो पंडित अर्पिता पर गुस्सा होता है और कहता है कि ये क्या किया तूने, पवित्र जल में मछली डाल दी, ये तो घोर अनर्थ हो गया, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। अब बताओ यहाँ पूजा कैसे होगी। अर्पिता कहती है, मैं क्या करती, मैं नदी से आ रही थी तो ये मछली मुझसे कहने लगी कि मुझे भी पूजा करनी है। मैं इस बेचारी की भोली इच्छाओं को कैसे मना कर सकती थी। भगवान तो सबके होते हैं ना, क्या इंसान क्या मछली। पंडित कहता है, क्या इस मछली ने तुमसे बात की। अर्पिता कहती है, हाँ, इसमें कौन सी नई बात है। फिर ममता पंडित से कहती है, माफ करना पंडित जी, हमारी भांजी है, बड़े नटखट स्वभाव की है, आप इसकी बात का बुरा मत मानिए, आप पूजा शुरू कीजिए। उसके बाद एक लड़की को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। तब अर्पिता के मामा पंडित से पूछते हैं, ये लोग बच्ची को हॉस्पिटल क्यों ले जा रहे हैं, क्या हुआ है उसे। तब पंडित कहता है, इस मंदिर के पीछे एक पोखरा है, उस पोखरे का पानी बहुत गंदा है, अब तो धीरे धीरे जहरीला भी हो गया है। मैंने कई बार लोगों को मना किया है कि वो पानी ना पिए, लेकिन लोग मानते नहीं है। और माने भी कैसे, यहाँ मंदिर के आसपास पानी पीने का दूसरा कोई साधन ही नहीं है। जब प्यास लगती है तो लोग मजबूरी में वहीं पानी पी लेते हैं। अर्पिता कहती है, अगर उस पोखरे का पानी जहरीला है तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि ये पानी मत पीजिए, ये पानी जहरीला है। फिर अर्पिता के मामा पंडित से कहते हैं, आप लोग किसकी शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा। पंडित कहता है, आप नए नए आए हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, धीरे धीरे आप भी चुप हो जाएंगे। कई बार लोगों ने शिकायत करने की कोशिश की है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अर्पिता के मामा कहते हैं, ऐसे कैसे कार्यवाही नहीं करेंगे, मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा, उनको पीने का पानी का बंदोबस्त कराना ही होगा, मैं चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं हूँ। तब ममता कहती है, अब फिर शुरू हो गए, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, भगवान पे भरोसा रखिए, सारे दुख दूर हो जाएंगे। पूरी दुनिया में एक आप ही है समाज सेवा के लिए, जब सब चुप है तो आप भी चुप रहिए ना। अर्पिता के मामा कहते हैं, मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी। ममता कहती है, हाँ जानती हूँ, एक मैं ही हूँ जो चिल्लाती जाती हूँ, जबकि मुझे पता है कि मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। पता नहीं इस दुनिया का क्या होगा, लोग पूजा पाठ के अलावा किसी और चीज पे ध्यान क्यों लगाए हैं। फिर सब लोग पूजा में बैठने के लिए जाते हैं। अगले एपिसोड देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय।